बिहार में नीतीश की सुशासन की सरकार है और रोजगार भी यहां उपलब्ध है। जहां बात की जाती है नारी सशक्तिकरण की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, लेकिन वही नारी वही बेटी आज बदहाल है। पुरुष पुलिस द्वारा लड़कियों को लाठी लात से मारा जा रहा है। विशेष जानकारी दे रहे हैं पटना संवाददाता अमलेश आनंद। छात्रों और पुलिस में झड़प हो गई है। नमस्कार, आप देख रहे केबीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। देखिए, मैं पटना की एक ऐसी स्टोरी से, एक ऐसी कहानी से आज आपको रूबरू कराना चाहूँगा जो बिहार लोक सेवा आयोग से संबंधित है। बता दें कि आज पटना में धरना स्थल पर बीपीएससी के अभ्यर्थी तकरीबन 9 दिनों से यहाँ बैठे हुए हैं, सरकार से गुहार लगा रही है। इनका एक ही मांग है कि पूरे बिहार में 70वीं बीपीएससी एग्ज़ाम को कैंसिल किया जाए। इन तमाम मामले पर इससे पहले भी बात हो चुकी है, क्यों किया जाए, कैसे किया जाए। लेकिन कल जिस तरह से घटना हुई थी इस मामले को लेकर के कि धरना स्थल से कुछ छात्र छात्राएं चल के बीपीएससी के दफ्तर पर गए और वहां हाथ जोड़ करके बैठे हुए थे और हाथ जोड़ करके बैठ करके बोल रहे थे कि हम शांतिपूर्वक आपसे गुहार लगाते हैं कि कृपया हमारी मांग पर आप ध्यान दें। लेकिन अचानक पुलिस की ऐसी बर्बरता आती है कि लाठियां चार्ज की जाती है, जबकि सरकारी मान्यताएं हैं, कानून का मानना है कि पहले समझाया जाता है, फिर वाटर कैनन की डर दिखाई जाती है, आंसू गोले के आंसू गैस छोड़े जाते हैं, लेकिन उसके बाद लाठी चार्ज किया जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और ख़ास बात ये है, महिलाओं लड़कियों पर बर्बरता से पुरुष पुलिस बल के द्वारा मारा गया है। एक ऐसी महिला, ऐसी लड़की को पुरुष पुलिस बल के द्वारा लाठी और जूते लात से मारा गया, जिसके उसके पेट में अंदरूनी चोटें आई और वो हॉस्पिटलाइज हो गई। यहाँ तक भी खबर आई है छात्रों के माध्यम से कि लड़की को उस चोट से ब्लीडिंग तक होने लगी है। इस तमाम मामले पर आज हम धरना स्थल पर पहुँचे और जब हम बात करने की कोशिश किए तो सुनिए, धरना स्थल पर परीक्षार्थी हैं, जो अभ्यर्थी हैं बीपीएससी के, उनके साथ जो शिक्षक खड़े हुए हैं उनके साथ सपोर्ट के लिए, वो क्या कुछ कह रहे हैं। पहले इन पूरी कहानी को सुनिए शिक्षकों की जुबानी। दरअसल क्या है कि कल हुआ क्या था, घटना क्या हुई थी कि सुबह सुबह हम लोग को न्यूज़ मिली कि हम लोग के बीच का एक छात्र था, सोनू कुमार, बीपीएससी दिया था, वो भी उसने आत्महत्या कर लिया। तो इससे बहुत बच्चों में आक्रोश आया। तो कहे सब कि सर हम लोग कब तक यहाँ बैठे रहेंगे। तो हुआ कि क्या किया जाए। तो बहुत सारे लड़के कहे कि सर हम लोग को बीपीएससी ऑफिस जाना चाहिए। तो उसमें जो है कुछ लोगों ने कहा कि ठीक है, आज बीपीएससी बंद भी रहेगा, सड़क 25 दिसंबर तो सड़क जो है खाली रहेगी, तो हम लोग अपना एक प्रतीकात्मक विरोध दर्शन करा देंगे और फिर वहाँ से चले आएंगे। तो इसलिए जो है यहाँ से कुछ लोगों ने जो है उनसे आग्रह किया कि जो बच्चे चलना चाहे चल सकते हैं, वहाँ कोई भी हम हिंसात्मक काम नहीं करेंगे, बल्कि हाथ जोड़ के बैठेंगे। उसी उद्देश्य से बहुत सारे लोग हैं। वैसे भी कल 25 दिसंबर था, सब छुट्टियाँ थी, वो पूरा ऑफिशियल एरिया है बेली रोड, तो वहाँ लोग आना जाना कम होता है और बीपीएससी ऑफिस बंद था, तो हम लोग कोई भी नकारात्मक हम लोग की सोच नहीं थी। और जब वहाँ बैठे हुए थे तो इन्होंने जो है जनरल डायर जैसे अंग्रेजों के समय पिटाई करता था भारतीयों को, वैसे ही लोग मारे हैं
और इतना ब्रूटली मारे हैं वो कि हमारे बीच के एक छात्रा है, उसके पेट में इतना मारे हैं पैर जूते से कि उसको ब्लीडिंग होने लगी और ब्लड क्लॉटिंग हो गई है। तो कल इमरजेंसी जो है जेंट्स पुलिस मारा है, जेंट्स पुलिस ने मारा है। लेडीज से ये करना चाहिए था जी। तो जेंट्स पुलिस ने मारा है और वो जो है पहले पीएमसीएच में एडमिट हुई तो उसका मोबाइल वोबाइल सब गिर गया था, फिर यहाँ आई, फिर अब किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में उसके पापा मम्मी आ गए, वहाँ एडमिट है। तो इस तरह का काम हुआ। फिर हम लोग रोहित सर जो सबसे आगे बैठे हुए थे वो चुपचाप बैठे हुए थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा, हमको बैठने दीजिए, लेकिन उनको इस तरह मारना शुरू किए जैसे वो लोग कोई अपराधी हैं। तो इस तरह का सब काम हुआ। फिर हम लोग यहाँ बैठे हुए थे, उसके बाद भी यहाँ आए, हम लोग का जोश बरकरार रहा। फिर शाम के समय क्या हुआ, उन लोगों लगा कि जोश खत्म हो गया, लेकिन जोश तो लोग खत्म नहीं हुआ, नारे लग रहे थे। फिर उसी बीच पप्पू जी को मालूम चला, पप्पू यादव जी को, कि इन बच्चों को डिटेन किया जाता है, तो चले आके बैठ गए यहीं पे कि जब तक वो रहेंगे पुलिस वाले नहीं आएंगे। लेकिन वो जहाँ यहाँ से गए, क्या देर हो गई, आप लोग सोइए, हम जा रहे हैं। तब तक यहाँ से बाहर निकले दोस्तों के साथ, क्योंकि चोट बहुत लगी थी दवाई के लिए। तब तक पुलिस वाले एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो से आया जिसका नंबर था BR0FY और क्या कहते हैं सो कुछ BR0FY 9239 किसी मनोज कुमार के नाम पे अलॉट है वो। उसमें उसको किडनैप करके लेते गए। फिर हम लोग यहाँ गर्दनी बाग गए, उन्होंने हम लोग की रिपोर्ट नहीं लिखी। फिर दो बार 112 में किए, कोई रिपोर्ट नहीं लिखी गई। फिर बाद में हम लोग को सूचना दिया कि पुलिस ने डिटेन किया है और आज सचिवालय थाना में रखा गया और आज सुबह उनको सिविल कोर्ट में पेश किया जाएगा और अभी हो सकता है कि आधे घंटे में उनको पेश किया जाए। उसको पुलिस वाले ने ही उठा के ले गए। फिर बाद में जानकारी मिली कि पुलिस वालों ने उठाया है। अच्छा सर, ये जो पूरा मामला चल रहा है बीपीएससी के चेयरमैन का जिस तरह से रुतबा बरप रहा है, क्या आप लोगों को कोई संदेह है कि इसके पीछे कोई और है? देखिए, अगर हम लोग गलत होते तो हम लोग यहाँ बैठे नहीं होते और मार खा के हट गए होते। और इसमें हम लोग का कोई आर्थिक हित भी नहीं है, वरना हम लोग 9 दिन से बैठे हुए हैं। पूरे हाथ पैर में मच्छर हम लोग काटा हुआ है, यहाँ खाने को नहीं मिलता, अपने परिवार को छोड़ के हम लोग बैठे हुए हैं। सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि बहुत सारे बच्चे आके रोने लगे कि सर हम लोग का क्या होगा, सर पेपर का स्टैंडर्ड देखिए सर, हर जगह पेपर वैसे ऐसे जो आउट हुआ है, अगर आप लोग नहीं करेंगे तो कैसे होगा। तो हमको बेटा छात्रों का आंदोलन है, तुम लोग जाओ। जैसे पिछले बार जो है 6 तारीख को छात्रों का जो है आंदोलन था, तो उसमें मैं नहीं गया हुआ था। जब मुझे मालूम चली कि दिलीप को चोट लगा है तब मैं आया। तो इसमें मैंने कहा कि सर अगर हम लोग ऐसे जाते हैं तो हम लोग कुछ मालूम होता नहीं, कोई हमारे पास बड़ा बैठता नहीं है, आप कम से कम बैठ जाएंगे तो हम लोग का काम हो जाएगा। तो मैंने कहा मैं आंदोलन तो नहीं कर सकता बेटा, और मैं बेली रोड नहीं जा सकता। अगर तुम लोग कहोगे तो मैं सत्याग्रह कर सकता हूँ और उसके लिए मैं यहाँ आके बैठ सकता हूँ। तो इसलिए मैं जो है यहाँ आके बैठ गया, शिक्षा सत्याग्रह। और हमने कहा कि हम लोग संवाद करेंगे, हम लोग कोई व्यवधान नहीं डालेंगे, समाधान करेंगे। और ये हम लोग का प्रोटेस्ट नहीं है, रिक्वेस्ट होगा। तो आपने सुना, शिक्षक ने साफ साफ कहा कि ये तमाम तरह की रणनीति सरकार प्रशासन द्वारा अपनाई गई और हमारी जो संवैधानिक अधिकार है उसको छीना जा रहा है। और इनके बाद हमने कुछ छात्राओं से भी बात करी है, हमने जो अलग अलग छात्राओं से बात की है मैं ये भी सुनवाता हूँ। क्या कहेंगी, जहाँ नीतीश जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सरकार से एक ही डिमांड कर रहे हैं कि हम लोगों की री एग्जाम करा दीजिए सर, शांतिपूर्वक करा दीजिए। आपसे कुछ नहीं मांगते। आज एक बेटी ने आपसे बस यही हाथ जोड़ करके विनती कर रहे हैं कि हमारी री एग्जाम करा दीजिए और बेटियों पे कृपया करके लाठियाँ मत बरसाइए सर। हम एक बेटी हैं और आपके बिहार की भविष्य है सर, आपकी प्रशासनिक सेवा करना चाहते थे, कहाँ क्या गलतियाँ कर दी है सर। हम लोग आपसे एक हाथ जोड़ करके गए थे मांगने के लिए कि हमारी मांग को सुन लीजिए। क्या आप में इतनी नहीं है कि हमारी मांग को शांतिपूर्वक सुन सकते हैं? आज जहाँ भी है हमारी सरकार ना, हम उनसे मांगते हैं कि आप जिस प्रगति यात्रा पे निकले ना, आज स्टूडेंट के साथ आपका प्रगति यात्रा होना चाहिए था सर। आप कहाँ हैं सर? हमारी बात को सुनिए, आइए आप और हम लोग से नज़र मिला करके बात कीजिए कि हम आपके लिए खड़े हैं, स्टूडेंट के लिए खड़े हैं। आप कहाँ हैं सर? आप आइए और हमारी बातों को मानिए सर। क्यों इस तरह से लाठियां बरसा रहे हैं आप हमारे स्टूडेंट पे? क्या हम छात्र एक री एग्जाम की डिमांड नहीं कर सकते हैं? क्या इतना भी हक नहीं है हमारा? आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारा दे रहे हैं सर, कहाँ है आज वो? कहाँ है वो? हम तो यही मांग रहे हैं कि आप आइए, क्योंकि हमारे तो फादर भी नहीं है सर। हम तो इस तरीके से रात और दिन मेहनत करते हैं सर। क्या हम लोग के ऊपर इस तरह से लाठियां बरसाया जाएगा? ये नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं सर। प्लीज़ सर, उनको सरकार को बोलिए आप लोग के द्वारा, मीडिया बंधु के द्वारा, कि आप आइए और उनकी बातों को सुनिए। आयोग कहाँ सोए हुए हैं? पुलिस के द्वारा, पुलिस बल के द्वारा पीटा गया, उसका कितना निंदा करते हैं, क्या कहते हैं? हम तो कह रहे हैं, हम तो नीतीश सरकार को धन्यवाद देते हैं कि
इतना सशक्त बनाया है कि महिलाएं सड़क पर निकलकर लाठी खाने में भी हिचक नहीं रही है। इतनी सशक्त महिला है हमारे यहाँ कि अपने अधिकारों की मांग के लिए अपने घर के चार दीवारों में नहीं बैठी है, वो रोड पे निकल के, सड़कों पर निकल के कंधे से कंधे मिलाकर हम सब सत्याग्रहियों के साथ लाठी डंडा हर तरह की बर्बरता झेलने को तैयार है। किसी तरह के अन्याय के खिलाफ हम लोग आवाज उठाने के लिए बहुत तैयार हैं। थैंक यू इतना सशक्त बनाने के लिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या हम लोग सिर्फ पढ़ाने के लिए, हमारे पढ़ाने के लिए, क्या सिर्फ शादी करने के लिए पढ़ाए हम लोग को कि अब ये ग्रेजुएशन कर लो, 50,000 रुपये दे दे, उसके बाद आप लोग ब्याह कर लो? कि हम लोग आगे नौकरी करने के लिए भी पढ़ रहे हैं। अगर हम नौकरी करने के लिए पढ़ रहे हैं तो हम भ्रष्टाचार मुक्त परीक्षा लीजिए ना। हम नौकरी करने के लिए पढ़े तो हम अच्छे से एग्जाम देने के लिए, पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं, आगे GDP में योगदान देने के लिए पढ़ रहे हैं, विकसित भारत बनाने के लिए पढ़ रहे हैं, विकसित बिहार बनाने के लिए पढ़ रहे हैं, और उसमें भी अब भ्रष्टाचार मुक्त परीक्षा नहीं करा पा रहे हैं। हम कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे सशक्त होंगे हम? आगे क्या करेंगे? 9 दिन हो गया आप लोगों को यहाँ, फिर से लाठी बरसाएगी तो क्या करेंगे? हमारे यहाँ की संवैधानिक, उत्तरदायी और कल्याणकारी सरकार का लाठीचार्ज करना ही कल्याण करने का बहुत बेहतर तरीका है। इसी कारण से वो लाठी बरसा रही है। और हम छात्र हैं, हम भारत के लोग हैं जिससे संविधान शक्ति प्राप्त करता है, वो लाठी खाने के लिए पैदा हुए हैं। आपने सुना, छात्राएं बिलख बिलख करके बोल रही है, रो रो करके बोल रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सुशासन का, राज का अलग जगाने वाले, आज इतने हैवानियत पर उनकी पुलिस कैसे उतर गई। और वो गुहार लगा रही है कि बस एक बार हमारी मांगे मान लीजिए। इन तमाम चीज़ को लेकर के जब हम पार्टी कार्यालय पहुँचे, जनता दल यूनाइटेड जो नीतीश कुमार का पार्टी है, उनके कार्यालय पहुँचे, वहाँ कोई मंत्री नहीं थे, लेकिन वहाँ जो सीनियर प्रवक्ता हैं मनीष यादव, हम उनसे बात किए तो मनीष यादव का क्या बयान आता है, जरा आप सुनिए। देखिए, सबसे पहले तो जिन चीज को लेकर जो बीपीएससी अभ्यर्थी धरना या प्रदर्शन कर रहे हैं, मुझे लगता है ये बेबुनियाद है। पूरे बिहार में 13 दिसंबर को 912 केंद्रों पर परीक्षा ली गई, प्रथम चरण की। कहीं पे भी कोई प्रश्न पत्र लीक वायरल का बात नहीं है। पहले तो इन अभ्यर्थियों के बीच में यह भ्रम फैलाया गया कि बिहार में बीपीएससी के द्वारा नॉर्मलाइजेशन लागू किया जा रहा है, जबकि बीपीएससी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि नॉर्मलाइजेशन बिहार में लागू नहीं होगा। उसके बावजूद भी यह भ्रम फैलाकर विद्यार्थियों को सड़क पर उतारा गया। तो जो चीज है ही नहीं है, उसके लिए हम धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? दूसरी बात, आयोग कह रहा है, दूसरी बात, एक मैं अब कंप्लीट कर रहा हूं। दूसरी बात, विधि व्यवस्था हम सब का दायित्व बनाना, पुरुष हो, महिला हो, छात्र हो, युवा, कोई भी वर्ग हो, हम सब का दायित्व विधि व्यवस्था कायम रखें। जो प्रतिबंधित क्षेत्र है, उस प्रतिबंधित क्षेत्र में अगर हमने किसी आज्ञा नहीं लिया है और बिना आज्ञा, बिना परमिशन के जब हम जाते हैं, तो सरकार और प्रशासन की मजबूरी है विधि व्यवस्था कायम करने के लिए हल्का अपना जो उनका उपयोग है वो करेंगे। हमारा सवाल था मनीष जी कि आप विधि व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए अगर लाठी चटकाते हैं, उससे पहले भी आपके यहाँ नियम है प्रशासनिक, जो पहले वाटर कैनन का पहले वो डराया धमकाया जाता है, या सीधा वो लाठी चार्ज करेगा? पहली बात। दूसरी बात, मेरा ये सवाल था कि महिला को मारने के लिए पुरुष के लात और जूते काफी है क्या? वहां महिला पुलिस नहीं थी, है महिला पुलिस। प्रशासन के द्वारा लगातार अभ्यर्थियों को समझाया जा रहा था कि आप जिस जगह पर घूम रहे हैं ये प्रतिबंधित क्षेत्र है। सर, मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपको अभी मैं जिला प्रशासन का पत्र दिखा दे रहा हूं। मैं तो वहां मैं आपको दिखा दे रहा हूं, उसमें स्पष्ट ये लिखा गया है, आप इसे पढ़ लीजिए। इसमें एक बात लिखा हुआ है, प्रशासन के द्वारा विद्यार्थी और अभ्यर्थियों को लगातार ये कहा जा रहा था ये प्रतिबंधित क्षेत्र है, आप जिन जगह पर अपने धरना स्थल पे थे वहां चले जाइए, वहां धरना स्थल पर बैठिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन जगह पे प्रतिबंधित है वहां जाके अगर आप हंगामा करिएगा तो प्रशासन की भी एक मजबूरी है। पहले लाठी ही चलना चाहिए। मैं आपको बोल रहा हूँ कि समझाया जा रहा है, चलना चाहिए। मैं तो आपको कह रहा हूँ कि प्रशासन के द्वारा लगातार समझाया जा रहा है, लेकिन हम अभ्यर्थियों का भी कर्तव्य बनता है कि हम विधि व्यवस्था बनाने में प्रशासन का सहयोग करें। मान लिया सर, लेकिन महिला को पुरुष पुलिस लात से पेट पे मार सकते हैं क्या?
अब ये आप कहाँ देखे हैं? वीडियो हमने नहीं देखा। मैं सामने में है, मेरे पास वीडियो मैंने है। ऐसा कोई महिला पुलिस खड़ी है और मैंने ऐसा कोई वीडियो नहीं देखा। पहली बात। दूसरी बात, मैंने आपको पहले ही बोला कि विधि व्यवस्था कायम करने हम सब का कर्तव्य है, चाहे दायित्व है, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, छात्र हो, युवा हो। कुछ लोगों के बहकावे में आकर ये कहां तक जायज है? तो आपको कुछ लोग में कहीं संदेह है कौन उसको सह दे रहा है? भाई तेजस्वी जी हैं, प्रतिपक्ष के नेता भाई तेजस्वी जी हैं, विपक्ष के सीधे उनके द्वारा इस भ्रम फैलाया जा रहा है लगातार। सत्ता में आने के लिए अति व्याकुल है वो। तो आपने सुना मनीष यादव अपनी सरकार और अपनी सरकारी पुलिस को बचाव के लिए क्या क्या बयान दिया, किस तरह से वो ढक रहे हैं इन तमाम कारनामे को। उसके बाद हम पहुंचे विपक्ष में राष्ट्रीय जनता दल और वहां के एक प्रखर प्रवक्ता आरजू खान से मैंने जब ओपिनियन लिया तो आरजू खान ने क्या अपना वक्तव्य दिया है, ज़रा सुनिए। ये सवाल सत्ता से पूछिए, जो बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमने महिला सशक्तिकरण में इतने आरक्षण पुलिस विभाग में दे दिए और पता चलता है कि अगर आंदोलनकारियों पे लाठी चलानी है, वो भी महिला आंदोलनकारियों पे लाठी चला रही है तो पुरुष पुलिस वाले मारते हैं उनको, वो भी बेरहमी से। और ये कोई नई चीज़ नहीं है। जब भी बिहार प्रदेश का आंदोलनकारी, चाहे वो शिक्षक हो या छात्र हो, अगर वो अपने अपने हक हुकूक की बात करता है तो बिहार प्रदेश में डबल इंजन की सरकार में वो लाठी ही खाता है। जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता आप पर सीधा आरोप लगा रहे हैं तेजस्वी यादव जी पे कि तेजस्वी यादव के सह पर ये काम हो रहा है। उनको शर्म नहीं आती? बीपीएससी के चेयरमैन जो प्राइवेट जो क्लासेज कोचिंग क्लासेज जो चलाते हैं उनसे विचार विमर्श करते हैं। क्या हमारे प्रदेश में सरकारी संस्थानें नहीं हैं? कोई प्रोफेसर नहीं है, कोई वाइस चांसलर नहीं है जिससे बीपीएससी के जो चेयरमैन है वो उनसे बात करें? उनकी बातों को, छात्रों की बातों को सुनने के लिए उनके पास कोई डेलीगेशन टीम नहीं है जो जाए और उनके आंसुओं को पूछे, उनके सवालों का जवाब दे। और बिहार प्रदेश के लीडर ऑफ अपोजिशन होने के नाते कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर यहाँ पे होती तो वो अपने ही प्रदेश के युवा छात्रों का आंसू जरूर पोंछने जाती। जो उनके लाठियों से जो जख्म बरसाए गए हैं ना, ये डबल इंजन की सरकार के, उसके जख्मों पे मरहम लगाने जाती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के लोग उनके जख्मों पे नमक डालने का काम करते हैं। यही इनकी असलियत है और हकीकत है। तो आपने तमाम लोगों की रिएक्शन सुना, छात्राओं का सुना, शिक्षकों का सुना, पार्टी से संबंधित जो प्रवक्ता है उन्होंने क्या कहा। इन तमाम विषयों को लेकर के यही निराकरण निचोड़ निकल के आता है सामने कि सरकार आखिर इतनी बेरुखी अंदाज में, इतनी ज़िद्दी अंदाज में पुलिस को क्यों बनाई हुई है। आखिर क्या गुनाह है इस लड़कियों का, इस अभ्यर्थियों का, इस धरना पर बैठे हुए अभ्यर्थी दलों का। इस बात पर सरकार को ज़रूर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि नीतीश सरकार मानी जाती है नारी सशक्तिकरण को लेकर के और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर के। बने रहिए केबीसी न्यूज़ के साथ। अमलेश आनंद, पटना।